राष्ट्रपिता के चरित्र पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी नगरपालिका चेयरमैन के पति अजय जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वरुण मिश्रा ने उनके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। कोतवाल राम आशीष उपाध्याय ने मीडिया को बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं वरुण मिश्रा ने मीडिया को बताया कि अजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नगरपालिका चेयरमैन के पति हैं। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक अभद्र और घटिया टिप्पणी की है, जिससे राष्ट्रपिता को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम लोगों ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वरुण मिश्रा ने यह भी कहा कि अजय जायसवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे वो शब्द कहने में शर्म महसूस हो रही है। उनके माँ बाप ने उन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपिता नग्न महिलाओं के साथ स्नान करते थे। अब उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है मुझे नहीं पता, कभी उन्होंने भी किया होगा, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपिता को लेकर जो टिप्पणी की है उससे हम लोगों की भावना आहत हुई है। देखिए, उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है कि मुझे अपने मुंह से बताने में शर्म आती है। पता नहीं उनके कैसे ये संस्कार, इसने अपने माँ बाप से कैसे संस्कार मिले हैं। अजय जायसवाल ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी जो है वो नग्न महिलाओं के साथ स्नान करते थे और पता नहीं उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है, कभी उन्होंने भी किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रपिता के ऊपर टिप्पणी की है उससे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम नौजवान में कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए। उधर सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने खुले स्वरों में कहा कि संघ की विचारधारा नफरत की विचारधारा है, देश को बांटने की विचारधारा है, सत्ता को प्राप्त करके समाज में फूट डालकर राज करने की विचारधारा है। चेयरमैन पति इस विचारधारा के एक छोटे से अंग हैं। अनूप संडा ने आगे कहा कि मैं दस्तावेजों के आधार पर एक छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहता हूं। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, मेरे हाथ में एक किताब है जिसमें लिखा है कि 1944 में उन्होंने सावरकर के 15,000 के सहयोग से अग्रणी नाम के एक समाचार पत्र को महाराष्ट्र में शुरू किया था। उसमें एक कार्टून छपा था जिसमें गांधी जी के 10 सिर दिखाए गए थे, जिनके ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर हमला कर रहे हैं राम और लक्ष्मण बनकर। उन 10 चेहरों में एक चेहरा सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर का भी चेहरा है। तो इस विचारधारा के लोग सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर अंबेडकर का एक सिर मान सकते हैं। तो वो विचारधारा अगर गांधी के चरित्र हनन का प्रयास कर रही है तो इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। सावरकर के 15,000 रुपए के सहयोग से अग्रणी नाम की एक पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था महाराष्ट्र में, और उसमें एक कार्टून छपा था जिसमें गांधी जी के 10 सिर दिखाए गए थे, जिनके ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर तीर से हमला कर रहे हैं राम और लक्ष्मण बन करके। और उन चेहरों में 10 चेहरों में कौन चेहरे हैं? उनमें एक चेहरा सुभाष चंद्र बोस का भी चेहरा है, तो जो डॉक्टर अंबेडकर का भी चेहरा है। तो जिस विचारधारा के लोग डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस को रावण का एक सिर मान सकते हैं, वो विचारधारा अगर गांधी के चरित्र हनन का प्रयास कर रही है तो इसमें किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। गांधी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि ऐसे एक नहीं लाख लोग अगर गांधी के चरित्र पर सवाल उठाएंगे तब भी गांधी की महत्व, गांधी की प्रासंगिकता और गांधी के विचारों से जो दुनिया का, मानवता का कल्याण होना है उस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। आपको बता दें कि अजय जायसवाल हिंदुवादी नेता बनने की लालसा लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर जाति, धर्म और अभद्र और ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इससे समाज और जिले के सौहार्द पर खासा असर पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है जो आने वाले समय में घातक हो सकता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सार्थक कार्रवाई करने की बजाय बचने की मुद्रा में दिखाई पड़ रहा है। पूर्व में भगवान परशुराम और मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ को लेकर भी अजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें अभियोग दर्ज किया गया था। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज